एक बार पुरी में ऐसी बारिश हुई जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। समुद्र की लहरें तेज थीं और मंदिर की घंटियां भीगी हवा में धीमे स्वर में बज रही थीं। इसी नगर में रहता था एक भक्त, नाम था केशव। केशव के जीवन का एक नियम था, रोज प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, बीमारी हो या थकान या तेज बारिश, कोई उसे कभी रोक नहीं पाया। वह प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता, उसके बाद ही अन्य दूसरा कोई काम करता। केशव की यह भक्ति देख लोग आश्चर्यचकित हो जाते, पर उसका तो नियम ही बन चुका था। एक दिन अचानक केशव की मां बीमार पड़ गई, तेज बुखार और कमजोर शरीर। वैद्य जी ने केशव की मां का इलाज किया और कहा कि इन्हें अकेला मत छोड़ना, आप इनके साथ ही रहना। मां ने भी कहा, बेटा मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। केशव स्तब्ध रह गया। उसका नियम, उसकी सेवा, दोनों में से वह किसे चुने? एक ओर मां की सेवा और दूसरी ओर उसका वर्षों पुराना नियम प्रभु जगन्नाथ जी के लिए। उसके मन में तूफान मच गया कि हे नाथ, अब मैं क्या करूं? आज अगर मैं नहीं आया तो क्या मेरी भक्ति कम हो जाएगी? आंखों में आंसू भर आए। प्रभु जगन्नाथ जी भी देखना चाहते थे कि आज उनका भक्त क्या करेगा। यह केशव की जीवन की परीक्षा थी। केशव ने बहुत सोचा और सोच विचार के बाद उसने मां के पास एक दीप जलाया और अपनी मां के माथे पर हाथ रखा और मन ही मन बोला, हे नाथ, आज अगर तू यहां है तो मैं भी यहीं रहूंगा। उसने मां के हाथों पर हाथ रखकर अंतर मन में प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया। उस रात वह मंदिर नहीं गया। रात में केशव को स्वप्न आया। एक शांत करुण स्वर गूंजा, हे भक्त, भक्ति नियम से नहीं भाव से पहचानी जाती है। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हैं। अगली सुबह मां का बुखार पूरी तरह उतर चुका था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह देखकर केशव की आंखें भर आई। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां सेवायतों ने कहा, आज दर्शन देर से खुले, लगता है भगवान किसी भक्त की परीक्षा ले रहे थे। केशव समझ गया कि कल रात उसने प्रभु के ही दर्शन किए थे। तो दोस्तों, ईश्वर को नियम नहीं, मानवता प्रिय है। जहां करुणा है वहां भगवान का वास है। जो प्रेम में सही निर्णय लेता है वही भक्ति की असली परीक्षा पास करता है। जय जगन्नाथ।